दोस्तों वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा को और उन्हें मैं रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट हशीरा टू गॉड लेवल हशीरा। ये लिस्ट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग से होगी, सो ये लिस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और हाँ, पहले ही बोल दूं कि इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी होंगे। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है फ्लावर हशीरा, जिसका नाम है कनाई कोचो। तो कनाई एक्चुअल में फॉर्मर फ्लावर हशीरा थी जो कि अभी मर चुकी है। सिंस कनाई पहले ही मर चुकी थी तो इसके बारे में हमें कोई ज्यादा इन्फो नहीं पता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कनाई बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल थी जिसने डोमा को अच्छी खासी टक्कर दी थी। पर फिर भी कनाई इवेंचुअली डोमा के हाथों मारी गई थी और इसलिए सिंस कनाई बहुत ही जल्दी मर गई थी जिसके कारण हमें इसके ज्यादा फीट्स नहीं पता, तो इसलिए मैंने कनाई को सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट हशीरा आता है आती है, वो है मेरी गर्लफ्रेंड शिनोबु कोचो उर्फ इनसेक हशीरा। शिनोबु हशीरा नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसी वजह से उसे लिटरली एक न्यू ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट करनी पड़ी थी जो कि है इनसेक्ट ब्रीदिंग, उसके लैक ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। इसलिए तुमने देखा होगा कि शिनोबु की स्वॉर्ड बाकी सारे हशीरा से बहुत ही अलग दिखती है। उसकी स्वॉर्ड बाकी सारे स्लेयर से बहुत ही पतली है जिसके टिप के ऊपर विस्टेरिया बेस्ड पॉइजन होता है ताकि वो अपने अपोनेंट को स्टैब करके उनमें पॉइजन इंजेक्ट करके उन्हें तड़पा तड़पा कर मार सके। काश शिनोबु मुझे भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारे। आगे बढ़ते हैं। सिंस शिनोबु फिजिकली बहुत ही वीक है और वैसे भी शिनोबु आगे जाके डोमा के साथ फाइट करते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, तो इसलिए मैंने शिनोबु को नंबर 9 रैंक पे रखा है। तो अब नेक्स्ट नंबर 8 पे जो आता है वो है साउंड हशीरा, द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, टेंगेन उजुई। आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे, पर देखो मेरा रीजन सुन लो एक बार। देखो टेंगेन उजुई जो कि साउंड ब्रीदिंग का यूज करता है वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज अ हशीरा टेंगेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिसका एग्जांपल हमने हशीरा ट्रेनिंग आर्क में देखा था। जब एक बार आर्म रेसलिंग का कंपटीशन हुआ था हशीराज में, तब तेंगेन ने सबको हरा दिया था और रैंक 2 पे आया था अपार्ट फ्रॉम ग्यो में, जिसे तेंगेन हरा नहीं पाया। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि तेंगेन फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। तेंगेन के असली पावर का प्रदर्शन हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देखा था कि कैसे तेंगेन ग्यूतारो और दाकी को खतरनाक वाली टक्कर देता है। और भाई क्या ही फाइट सीन था ये, आज तक लोग इस फाइट सीन को देख के पागल हो जाते हैं। तुम्हारा तो पता नहीं भाई, मैं तो हो जाता हूँ। पर स्टिल ऐसा नहीं है कि तेंगेन ने अकेले से ही उन दोनों को हरा लिया था। तेंगेन के साथ जेनित्सु, इनोस्के और तांजिरो भी थे जिन्होंने तेंगेन की हेल्प की थी फाइट में। पर स्टिल वैसे भी तेंगेन उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं कर पाया था, जबकि बाकी सारे हशीरा आगे जाके कर लेते हैं और जिससे वो अलग ही लेवल का स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और वैसे भी तेंगेन बहुत जल्दी रिटायर भी हो गया था, तो इसलिए मैंने तेंगेन को नंबर 8 पे रखा है। अब बात करते हैं नंबर 7 हशीरा की, जो की है लव हशीरा और मेरी वाइफ मित्सुरी कानरोजी। आई नो बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, पर देखो मित्सुरी नो डाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल हशीरा है करंटली डीमन स्लेयर कॉर्प्स में। मित्सुरी एज अ नॉर्मल पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी मसल डेंसिटी एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 8 टाइम ज्यादा है। मतलब मित्सुरी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को आराम से मार सकती है। काश मुझे भी बॉबी मित्सुरी अपने थाइस में दबाकर ऐसे ही मार दे। अगर ऐसा हो जाए तो इसकी माँ का मजे ही मजे। तो भाई मैं ये क्या बोल के रहा हूँ। वैसे मेरी इन बातों को सब इग्नोर कर दो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मित्सुरी का पावर का जलवा हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा था, जब मित्सुरी अकेली अपर मून डीमन 4 बेन जोहाकुटेन से फाइट कर रही होती है। मित्सुरी जोहाकुटेन के अल्टीमेट फॉर्म को अच्छी खासी टक्कर दे पाती है जब तक तांजिरो उसके रियल बॉडी का पता लगा के मार ना दे। इससे तुम समझ सकते हो कि मित्सुरी का एंड्योरेंस लेवल अलग ही लेवल का है। ऊपर से जोहाकुटेन जब उसकी पावरफुल सोनिक अटैक करता है तब मित्सुरी उसके सोनिक अटैक को झेल पाती है, वो भी विदाउट टेकिंग एनी डैमेज। और इसी फाइट के वक्त वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन करती है। इतना ही नहीं, मित्सुरी इन्फिनिटी कैसल वॉर के वक्त अपर मून डीमन 4 नाकिमी के साथ भी फाइट करती है और उसे अच्छी खासी टक्कर देती है और उसे हरा भी देती है। और मुजान के ऊपर भी एक अटैक करती है। लाइक मजाक नहीं है भाई मुजान के ऊपर अटैक करना। नो डाउट मित्सुरी को इस रैंक पे तो होना ही था। अब बात करते हैं सबके फेवरेट हशीरा, फ्लेम हशीरा उर्फ रेंगोकू क्यूजोरो। मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मित्सुरी रेंगोकू से हाई रैंक्ड होने पे चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल उसने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन किया था। पर देखो पर्सनली आई थिंक रेंगोकू ने भले ही डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन नहीं किया था, पर आई थिंक रेंगोकू मित्सुरी से स्ट्रॉन्ग है। रेंगोकू की पावर का प्रदर्शन हमने मुगेन ट्रेन के वक्त देखा था कि कैसे रेंगोकू एन माँ के साथ फाइट करके उससे हरा के ट्रेन के सारे लोगों को बचाकर अपर मून 3 डीमन अकाजा से फाइट करता है। इस फाइट में रेंगोकू इतना एग्जॉस्ट होने के बावजूद अपर मून डीमन अकाजा जैसे बंदे को टक्कर देता है और उसे लगभग मार भी देता है।
वो अलग बात है कि प्लॉट के चक्कर में रेंगो को जल्दी मार दिया था, पर अगर अकाजा के पास प्लॉट आर्मर ना होता तो भाई रेंगो को पक्का अकाजा को मार देता। ऊपर से इन्फिनिटी कैसल आर्क में ग्यू और तांजीरो दोनों मिलकर अकाजा को हरा नहीं पा रहे थे, जबकि रेंगोकू ने अकेले अकाजा की मार दी थी, वो भी बिना डीमन स्लेयर मार्क के ऑन हिज प्योर स्ट्रेंथ। सो नो डाउट मेरे लिए रेंगोकू आराम से नंबर 6 पे होना डिजर्व करता है। अब बात करते हैं नंबर 5 हशीरा की, जो कि है सबका फेवरेट वाटर हशीरा ग्यू तोमियोका। देखो हमने ग्यू को सबसे पहले देखा था एनिमे में, जिसने तांजीरो और नेजुको को बचाया था। ग्यू ने पहले सीजन में स्पाइडर डीमन के फादर को एक झटके में मारा था और फिर तांजीरो को भी बचाया था बाय किलिंग लोअर मून डीमन फायर रूई। इतना ही नहीं, ग्यू ने इन्फिनिटी कैसल आर्क में अपर मून 3 अकाजा को भी टक्कर दी थी और उसे अच्छा खासा डैमेज किया था। इसी फाइट के वक्त ग्यू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन किया था, जिससे वो अकाजा को हैवी डैमेज कर पाया था। ग्यू के इस पावर को देख के अकाजा बहुत ही इंप्रेस भी हो गया था और उसे लिटरली डीमन बनने का ऑफर किया था, जिससे ऑब्वियसली ग्यू ने रिजेक्ट कर दिया था। पर यह भी अलग बात है कि उसके साथ तांजीरो भी था उसकी मदद के लिए, पर स्टिल नो डाउट ग्यू स्ट्रॉन्ग तो है और ऊपर से उसने फाइनल बैटल में मुजन के साथ भी फाइट की थी और अपने स्वॉर्ड को एक ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड में बदल दिया था थोड़े टाइम के लिए। सो नो डाउट ग्यू नंबर 5 पे तो होना ही था और ऊपर से ग्यू ही वन ऑफ द डीमन स्लेयर है जो एंड में जाके जिंदा रहा था। अब नेक्स्ट हशीरा आता है मेरा जानी दुश्मन स्नेक हशीरा उर्फ ओबनाई इगुरु। सो सरपंच हशीरा ओबनाई को हमने सबसे पहले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आके आखिर में देखा था, जब ओबनाई तेंगिन की मदद करने आता है टू डिफीट अपर मून 6 ग्यूतारो। ओबनाई एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा हार्श और पाउट है, पाउटा नहीं है, वो बस मेरे को पसंद नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उल्टा जब ओबनाई तेंगिन को मदद करने को आता है तब तेंगिन को बोलता है कि कैसे वो डिसअपॉइंटेड है कि तेंगिन ने अपना एक हाथ खो दिया और अपर मून डीमन 6 को हरा भी नहीं पाया, जो कि सबसे वीकेस्ट अपर मून है। अबे साले खुद आ जाता, फिर तेंगिन को क्यों बोल रहा है? मित्सुरु की वजह से मैं चुप हूँ, बोल रहा हूँ मैं। वैसे हमने ओबनाई की पावर का जलवा इन्फिनिटी कैसल आग के वक्त देखा था, जब वो 10 के ऊपर लोअर डीमन मून्स को अकेले ही एक झटके में मार देता है और आगे जाके ओबनाई ने अपर मून डीमन 4 नाकिमी को भी हराया था विद द हेल्प ऑफ मित्सुरी। लेकिन उसका असली जलवा हमने मुजान के फाइट के वक्त देखा था, जहाँ वो पहला बंदा था जो मुजान के नेक पे अटैक कर पाया था। वो अलग बात है कि मुजान को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर स्टिल उसने अटैक तो किया था। और आगे जाके जब मुजान सबको नॉक डाउन करता है तब ओबनाई और तांजीरो ही पहले होते हैं जो होश में आते हैं। इतना ही नहीं, मुजान के साथ फाइट करते हुए ओबनाई अपने दोनों आईज भी खो देता है और फिर भी मुजान को अच्छी खासी टक्कर देता है और इसी फाइट के वक्त ओबनाई अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन करता है। इतना ही नहीं, ओबनाई ने बस अपने शेयर स्ट्रेंथ और ग्रिप के साथ अपने स्वॉर्ड को एक ब्राइट निचरिन स्वॉर्ड में बदल दिया था। ऊपर से ओबनाई एक ऐसा बंदा है अपार्ट फ्रॉम गियोमी और म्यूचिरो जो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पाया था फॉर लिमिटेड टाइम। वैसे अगर हम ओबनाई और ग्यू दोनों को देखें तो ओबनाई और ग्यू दोनों सेम स्ट्रेंथ के ही है, पर सिंस ओबनाई के ज्यादा बड़े फीट्स है तो इसलिए मैंने ओबनाई को ग्यू के ऊपर रखा है। वैसे मुझे रखना तो नहीं है, पर स्टिल जो है वो है। सो ऑफ कोर्स ओबनाई इतना हाई रैंक तो होना ही था। नेक्स्ट टॉप 3 में जो हशीरा आता है वो है मिस्ट हशीरा उर्फ म्यूचिरो टोकिटो दी प्रोडिजी। सो म्यूचिरो सबसे यंगेस्ट हशीरा है जो कि सिर्फ 14 साल का है और एक लौता ऐसा स्लेयर भी है जो कि बस 2 मंथ्स में हशीरा बन गया था अपनी स्वॉर्ड को विल्ड करने के बाद। म्यूचिरो की पावर का जलवा हमने सबसे पहले स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में देखा था, जब वो योरिची डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर खुद तांजीरो भी सरप्राइज होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि योरिची डॉल कितना स्ट्रांग है। खुद तांजीरो को भी कई दिन तक ट्रेनिंग करनी लगी थी टू डिफीट द योरिची डॉल। इतना ही नहीं, म्यूचिरो एक ऐसा लौता बंदा है जिसने अकेले अपर मून डीमन 5 ग्यूतारो को हराया था, वो भी ऐसे वैसे नहीं, फुल टुकड़े टुकड़े करके। भाई कुछ भी बोलो, ये सीन बहुत ही ज्यादा बैडस था। और इसी फाइट के दौरान म्यूचिरो फर्स्ट टाइम अपने डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर लेता है, जिससे वो पहला स्लेयर होता है अपार्ट फ्रॉम तांजीरो टू अवेकन डीमन स्लेयर मार्क। आगे जाके इन्फिनिटी कैसल में भी म्यूचिरो कोकोशिबो को टक्कर देता है, पर स्टिल कोकोशिबो म्यूचिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इजीली म्यूचिरो को ओवर पावर कर पाता है। पर स्टिल फाइट करते वक्त म्यूचिरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पाता है और फिर कोकोशिबो के सारे अटैक्स को डॉज कर पाता है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि म्यूचिरो सबसे यंगेस्ट बंदा है जिसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस किया है। इतना ही नहीं, आगे जाके जैसे म्यूचिरो को पता चलता है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा तो वो पूरी ताकत से कोकोशिबो पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और तभी म्यूचिरो अपने स्वॉर्ड को ब्राइट रेड निचुरिन स्वॉर्ड में बदल देता है। और भाई मैं बोल रहा हूँ, म्यूचिरो पहला स्लेयर बनता है अपार्ट फ्रॉम योरिची जो कि नेचुरली अपने स्वॉर्ड को एक रेड स्वॉर्ड में बदल देता है। खुद ग्योमी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा है, वो खुद बोलता है कि अगर म्यूचिरो ने उनकी हेल्प नहीं की होती
तो शायद से वो बैटल हार जाते। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि जब म्यूचिरो बस 11 साल का था तब एक डीमन ने उनके घर के ऊपर अटैक किया था और तब उस डीमन ने म्यूचिरो के भाई का हाथ भी काट दिया था। तो इसे देख के म्यूचिरो फुल पगला गया था और बहुत ही गुस्सा हो गया था और अपने भाई को बचाने के लिए म्यूचिरो ने अकेले से उस डीमन को मार दिया था, वो भी बस अपने टूल्स और वुडन लॉक्स का यूज करके। सो नो डाउट म्यूचिरो द यंगेस्ट हाशिरा इतना हाई रैंक होना डिजर्व तो करता ही है। बात करते हैं नंबर 2 हाशिरा की, जो कि पाउटा सानेमी हिनाजुगावा उर्फ विंड हाशिरा। सो सानेमी को हमने सबसे पहले सीजन 1 में देखा था जब वो नेजुको को मारने का ट्राई करता है और तब से ही सानेमी सबका हेटेड हाशिरा बन गया था। सो सानेमी की पावर की बात करें तो सानेमी नो डाउट एक्सट्रीमली पावरफुल है और उसकी स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। सानेमी की असली पावर का जलवा हमने फर्स्ट टाइम इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखी थी जब सानेमी कोकोशिबो से फाइट कर रहा होता है और कोकोशिबो को अच्छी खासी टक्कर भी देता है, जबकि म्यूचिरो और गेन दोनों मिलकर कोकोशिबो को रोक नहीं पाते। सानेमी की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जबरदस्त थी उस फाइट में कि सानेमी लिटरली कोकोशिबो को रोक पाता है जब तक ग्योमी उसके हेल्प के लिए ना आ जाए। उल्टा खुद कोकोशिबो भी सानेमी की पावर की तारीफ करता है। आगे जाके जब फाइट के दौरान सानेमी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है तब सानेमी की स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो कोकोशिबो को हरा पाता है विद द हेल्प ऑफ ग्योमी द स्टोन हाशिरा। इतना ही नहीं, फाइनल बैटल के वक्त सानेमी मुजान को भी खतरनाक वाली टक्कर देता है और मुजान को आधा काट देता है, जिससे सानेमी वन ऑफ द फ्यू हाशिरास बन जाता है जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया था मुजान को। इसी मुजान के फाइट के वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड में बदल देता है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मुजान के साथ फाइट कर पाता है, जो कि बहुत बड़ी फीट है। सानेमी की एक और खास बात है जो कि उसका रेड ब्लड बाय द नेम मरेची ब्लड, जिससे डीमन का मुंह पूरा वाटरी हो जाता है और डीमन अपना फोकस लूज कर देते हैं, क्योंकि मरेची ब्लड बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और इसी मरेची ब्लड का यूज करके सानेमी डीमन को प्रोवोक करके बुलाता है और फिर उनकी मारता है। ऊपर से फाइनल बैटल खत्म होने के बाद सानेमी एक लौता ऐसा स्लेयर था जिसने सबसे कम डैमेज लिया था और बस अपने 2 फिंगर्स खोए थे। सो नो डाउट सानेमी को नंबर 2 पे तो होना ही था। भाई फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा की, जो कि है बॉडी बिल्डर ग्योमे हिमेजिमा। सो ग्योमे नो डाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है पूरे डीमन स्लेयर कोर्स में। ऐसे नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा खतरनाक बॉडी है इसलिए मैं डर के मारे ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब मैं डरा हुआ था उसकी बॉडी देखे, पर उल्टा खुद इनोस्के और मुराटा ने ये मेंशन किया था कि ग्योमे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है करंट एरा का। और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में भी जब पंजा लड़ाने का कंपटीशन होता है तब ग्योमे लिटरली सबको हरा देता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ग्योमे फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योमे को हमने सबसे पहले सीजन 1 में देखा था और भाई इसे देखते ही सब बहुत ही क्यूरियस हो गए थे कि आखिर ये है कौन और ये रोता क्यों रहता है। आई मीन इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम्हें पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इतना ही नहीं, ग्योमे जब डीमन स्लेयर बनने से पहले वो जब एक ऑर्फनेज में था और उस ऑर्फनेज पे जब एक डीमन ने अटैक किया था तो सारे बच्चों को बचाने के लिए ग्योमे ने बस एक पंच में उस डीमन का सिर फोड़ दिया था, वो भी बिना ट्रेनिंग के और बिना आंखों के, वो भी ब्लाइंड होके उस डीमन का सर फोड़ा था। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि ग्योमे भाई डीमन स्लेयर बनने से पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। सो ग्योमे की ट्रू पावर का प्रदर्शन हमने इन्फिनिटी कैसल वॉर में देखा था, जब ग्योमे कोकोशिबो से फाइट कर रहा होता है और ग्योमे कोकोशिबो को बहुत ही आराम से ओवर पावर भी कर पाता है। खुद कोकोशिबो भी ग्योमे की तारीफ करता है और बोलता है कि उसने 300 सालों में पहली बार इतना स्ट्रॉन्गर स्लेयर देखा है। और ये भी कोकोशिबो तब बोलता है जब ग्योमे ने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन नहीं किया था। तो भाई समझ ही सकते हो कि ग्योमे कितना स्ट्रॉन्ग है। ग्योमे ने अकेले से ही कोकोशिबो को अच्छी खासी टक्कर दी थी और इसी फाइट के दौरान ग्योमे फर्स्ट वो बंदा था जिसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस किया था। आई नो वो अंधा कानून है, पर स्टिल वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को फील कर पा रहा था। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस करने के बाद ग्योमे कोकोशिबो के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और उससे हेवीली डैमेज कर पा रहा था। और इसी फाइट के दौरान ग्योमे ने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन किया था और इवेंचुअली कोकोशिबो को मार भी दिया था विद द हेल्प ऑफ म्यूचिरो, सानेमी और ओबनाए। कोकोशिबो के फाइट के बाद ग्योमे एक लौता ऐसा बंदा था जो उस फाइट में नो डैमेज लिया था। इतना ही नहीं, कोकोशिबो को मारने के बाद ग्योमे ने मुजान से भी लड़ा था और उसे खतरनाक वाला मारा था। सो सिंस ग्योमे एक लौता ऐसा बंदा था जो कि लिटरली द डीमन गॉड मुजान को टक्कर दे पाया था और उसे हरा पाया था, और ये सब ग्योमे अंधा होने के बावजूद कर पा रहा था। भाई ब्लाइंड होके कोई कैसे ही किसी को हरा सकता है, वो भी मुजान जैसे बंदे को। सो भाई तुम समझ सकते हो कि ये नंबर 1 पे क्यों है। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन डीमन स्लेयर कॉर्प। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या रैंकिंग होनी चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।